हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज फिर उपस्थित हुए लेकर रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लेकर उपस्थित होते हैं और सवाल भी आपके टॉपिक वाइज हैं और टॉपिक वाइज में भी टाइप वाइज हैं कि जितने प्रकार से भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं जिस चैप्टर के अंतर्गत से, तो वो सारे आप लोगों को मिल जाएं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के कुछ सवालों की। चैप्टर रहेगा वर्गीकरण। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपने सवालों को किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो टाइप 1 में आप देखेंगे सवाल दे रखा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे कि 4 शब्द दिए गए हैं, 3 एक समान है और चौथा असंगत है। असंगत को आपको ढूंढना है। तो बच्चे असंगत को ढूंढना है। दे रखा है चौक, मार्कर और पेन। चौक क्या है तो आप कहेंगे लिखने वाली चीज है, मार्कर भी लिखने के काम आता है, पेन भी लिखने के काम आता है। लेकिन पुस्तक क्या काम आएगी तो आप कहेंगे ये तो पढ़ने के काम आती है। राइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में देख लूंगी, मौका मिलेगा तो अभी भी देख लूंगी। ठीक है, क्या है आगे देखो। अगला देखो, दे रखा है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुरस्कार से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि 3 तो एक समान है और एक अलग है, कौन सा अलग है ये बताना है। तो बच्चे देखो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री, तो इसमें कौन सा अलग है तो आप कहेंगे परमवीर चक्र ही अलग है, क्योंकि ये सैनिकों के असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, असाधारण काम के लिए दिया जाता है, कई बार मरणोपरांत भी दिया जाता है। बाकी के जो तीनों दे रखे हैं ये किसी भी क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। विश्वासघाती है, समर्पित है, स्वामी भक्त है या विश्वासी है। क्या है, विश्वासघाती है, समर्पित है, स्वामी भक्त है या विश्वासी है। क्या अलग है तो देखो, समर्पित पॉजिटिव, स्वामी भक्ति पॉजिटिव, विश्वासी पॉजिटिव, लेकिन विश्वासघाती नेगेटिव पॉइंट आ गया है, नकारात्मक सोच दर्शा रहा है, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल, निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत। असंगत के बारे में बताना है। तो क्या दे रखा है, चांदी, सोना, पीतल, एल्यूमिनियम। क्या है तो आप कहेंगे यहाँ पे पीतल अलग हो जाएगा, क्योंकि पीतल जो है वो मिश्र धातु है। ठीक है, बाकी की सभी क्या है, ये धातु हैं, ये क्या है, मिश्रित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से भिन्न है ना। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह से संगत और एक भिन्न है। तो एक जो अलग है उसको ज्ञात करना है कि वो किस तरह से अलग है। तो क्या है तो देखो, k कितने पे होता है, यहाँ पे रखते हैं k 11 पे, n कितने पे होता है, n 14 पे, और f कितने पे होता है, f 6 पे होता है। ठीक है, u की बात करते हैं, u कितने पे होता है तो आप कहेंगे 21 पे। x की बात करते हैं तो कितने पे होता है, आप कहेंगे 24 पे। और q की बात करते हैं तो कितने पे होता है तो आप कहेंगे 17 पे। ठीक है जी, p 16 पर होता है, s 19 पर होता है और l 12 पर होता है। ठीक है, j 10 पर होता है, n 13 पे होता है, f 6 पे होता है। क्लियर बात, समझे जी, समझ गए। लेकिन अभी थोड़ा बाकी है चीजें। क्या बाकी है तो 11 से अगर आप 14 की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, या आप कहें क्या दे रखा है, 11 से 14 पे गए तो कितने का अंतर आ गया है, आप कहेंगे 3। कितने जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए हैं। और 14 से 6 की तरफ गए हैं तो क्या हो गया है, तो क्या कहोगे, तो क्या करने वाले हो, बिल्कुल 8 माइनस कर दिए हैं। ठीक है, 21 से 24 की तरफ गए तो 3 जोड़ दिए। ठीक है, और अगर आप 24 से 17 की तरफ चले गए तो कितना, तो आप कहेंगे 7 माइनस कर दिए हैं। ठीक है, और 16 से 19 की तरफ गए तो 3 जोड़ दिए, और 19 से 12 की तरफ गए तो कितने हैं, आप कहेंगे 7 माइनस कर दिए हैं। ठीक है, आ गया ये। 10 से 13 पे गए तो 3 जोड़े,
और 13 से 6 की तरफ चले गए तो आप कहेंगे 7 माइनस हो गए। ठीक ठीक, लेकिन यहाँ पे कितने थे तो आप कहेंगे 8 थे। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका असंगत हो जाएगा। समझे बात को? क्योंकि यहाँ पे 8 माइनस हुए हैं, बाकी सभी में 7 7 माइनस हो रहे थे। क्लियर बात को? समझिए, आगे बढ़े जी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। क्या है? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं और पूछ रहा है कि बताइए इसमें असंगत कौन सा है। ठीक है, 4 अक्षर समूह है जी। जब ऐसे आता है सवाल तो कैसे करना है? बिल्कुल, डी कितने पे है तो आप कहेंगे डी है 4 पे, बी 2 पर, आई 9 पर। ठीक है, एस 19 पर, क्यू 17 पर, एक्स 23 पर। एक्स 24 पर होता है, कितने पे? 24 पर। ठीक है, एच की बात करते हैं 8 पर, एफ 6 पर, एम 13 पर। ठीक है, जे 10 पर, जी आपका 7 पर, ओ 15 पर। ठीक है जी। अब देखिए क्या है कि 4 से 2 पर गया, क्या कर दिया? -2 कर दिया। और 2 से 9 पर चला गया तो कितने जोड़ दिए? आप कहेंगे कितना जोड़ा? 7। कितना जोड़ दिया? 7 जोड़ दिया। और 19 से 17 पे चले गए, कितना माइनस? तो आप कहेंगे 2 माइनस कर दिया। ठीक है, और 17 से कहां पे चले गए? 24, तो कितना जोड़ दिया? आप कहेंगे 7 जोड़ दिया। ठीक है, 8 से 6 पर चले गए तो कितना? 2 माइनस। और 6 से 13 पर चले गए तो कितने जोड़ दिए? आप कहेंगे 7 जोड़ दिए। ठीक है, 10 से 7 पर आ गए तो कितने माइनस? आप कहेंगे 3। ठीक है, और 7 से 15 पे चले गए, कितने जोड़ दिए? तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना जोड़ा? 8 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिए बच्चे? 8 जोड़ दिया है। ठीक है, 8। ठीक, अब ये देखिए 2 माइनस और 7 प्लस है, 2 माइनस 7 प्लस, 2 माइनस 7 प्लस, यहाँ पे 3 माइनस और 8 प्लस, कौन सी संख्या अलग हुई? आप कहेंगे डी वाली ही तो अलग हो गई। तो डी वाली अलग हो गई तो आप डी ऑप्शन लगा देंगे। बताइए आप लोगों ने क्या समझा और क्या लगाया? ठीक है, आप लोगों ने क्या समझा और क्या लगाया बताइए, कितना हो गया जी। चलें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर समझ में नहीं आता है बाद में आराम से देख के समझ लें आप लोग। ठीक, 146 क्वेश्चन। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से क्या है? 3 संगत हैं और 1 असंगत है। क्या करोगे? जी कितने पे होता है? तो आप कहेंगे जी होता है 7 पे। ठीक है, ई कितने पे होता है? 5 पर। एम कितने पे होता है? 13 पे। के की बात करते हैं 11 पे, आई 9 पे, क्यू की बात करते हैं तो 17 पे होता है। ठीक है, जे की बात करते हैं तो 10 पे, एच की बात करते हैं तो 8 पे, और क्यू की बात करते हैं तो 17 पर। ठीक है, वाई की बात करते हैं, वाई 25 पे, डब्ल्यू 23 पर, और ई 5 पर होता है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। क्या देखना है कि 7 से 5 पर चले गए, कितना माइनस है? तो आप कहेंगे 2 माइनस। 5 से 13 पर आ गए, ठीक है, तो कितने जोड़ दिए? तो आप कहेंगे 8। ठीक है, आगे आइए। 11 से 9 पर आ गए, कितना? तो आप कहेंगे 2 माइनस है। ठीक है, और 9 से 17 पर आ गए, 9 से 17 पे कितने? तो आप कहेंगे 8 जोड़ दिए। ठीक है, कितना हो गया जी। आगे आइए। 10 से 8 पर आ गए, कितने? 2 माइनस, और 8 से 17 पे आ गए, कितने कर दिए? तो 8 8, तो इसने कितने जोड़ दिए? तो आप कहेंगे 9 जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए बच्चे? 9 जोड़ दिए। आगे आइए। 25 से 23 पर आ गए, कितने जोड़ दिए? तो आप कहेंगे 2 माइनस कर दिए, जोड़े कहाँ हैं? ठीक है, और 23 से 5 पर आ गए, अब कितने जोड़ने हैं? तो अगर देखें कि 8 इसका था, 8 इसका था, यहाँ पे 9 है तो इसका 8 होना चाहिए था, है ना। अब आप क्या करोगे कि अगर इसमें 3 जोड़ोगे तो 26 तो यहीं पे हो गया, 26 यहीं पे हो गया है,
और 26 के बाद में आपको क्या और जोड़ने थे भाई, 5 आ रहा है ना, तो कितने माइनस कर दिए जी 8। कितने कितने जोड़ दिए, तो आप कहेंगे 8 जोड़ दिए, राइट। क्योंकि हमें जाना है किस पे जाना है, ई पर, ई पर जाना है, 5 पे नहीं, ई पर जाना है, ठीक है जी। चलिए, तो क्या अलग हो गया, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन जो दे रखा है वही अलग हो गया है, क्योंकि इसमें कितना 9 जोड़ दिया गया है, बाकी सब सेम है। क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? हाँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराइए नहीं, सब समझ में आएगा। दिए गई संख्या युग्म में से प्रत्येक से दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस संख्या समूह में युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है जी। टाइप 3 पे आ गए। चलो देखो क्या करना है, आपका दे रखा है 5 30 कर रखा है, क्या कर रखा है 5 30। 5 30 का मतलब है कि 5 का कर दीजिए वर्ग, कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 25 हो गया, और यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे 5 है ना, तो 5 ही इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया, आप कहेंगे 30 हो गया, राइट। यानी कि क्या है इसकी परिभाषा, तो आप समझेंगे इस चीज को कि 5 का वर्ग करना है, ठीक है, क्या करना है 5 का वर्ग करना है, प्लस में जो ये वाली संख्या दे रखी है यही जोड़ देनी है, राइट। तो 5 25 और प्लस 5 कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है जी। आगे आइए, अगला देखिए क्या है, ये तो इसका हो गया ना, 11 का वर्ग कर दीजिए, प्लस में क्या जोड़ना, तो आप कहेंगे 11 ही जोड़ने हैं, ठीक है 11 ही जोड़ने हैं, क्या हो गया, तो आप कहेंगे 121, 121 प्लस में 11 कितने हो गए, तो आप कहेंगे 2 3 1 132, ठीक है, मिला जी, मिल गया। आगे आते हैं, अगले पे चलते हैं, क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वाला लेना है, 3 का वर्ग कर दीजिए, प्लस में 3 ही जोड़ना है, ठीक है, क्या आ गया, तो आप कहेंगे 3 3 9, 9 और 3 कितना हो गया, आप कहेंगे 12, ठीक है, आप कहेंगे मिला जी, मिल गया। आगे आइए 14 के बात कर लेते हैं, क्या है देखो 14 का करते हैं, 14 का वर्ग कर दिया, प्लस में 14 ही जोड़ने हैं, ठीक है जी। 14 का आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको बड़ा लग रहा नहीं हो पाए, सीधा करिए 14 चौक 56, ठीक है, 14 14 और 5 19, 196 कितना होना चाहिए था बच्चे, 196 होना चाहिए था, नहीं है, कितना है 220 दे रखा है, 220 दे रखा है, इसका मतलब यही क्या है, यही संख्या असंगत है, यानी कि आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है, ठीक है। हाँ ये तो ये सही कह रहे हो है ना, ये तो इसका है, इसमें 14 और जोड़ दीजिए, और इसमें जोड़ने हैं, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 10 10 और 1 11 और 2 210, कैसे भी लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं थी, वर्ग से भी वो जब भी नहीं हो रहा था है ना, 210 हो गया था। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या की एक निश्चित गणितीय संक्रियाएं हैं, वो ही सेम जैसे अभी था, सेम जैसे अभी था वैसे ये है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये खुद से जवाब देना है, आप लोगों का क्या है ये होमवर्क है, ठीक है, तो इसका जवाब देंगे आप लोग, राइट जी। चलिए सेम कंडीशन थी, अव्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिससे सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए और फिर ऐसा विकल्प चुने जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो, ठीक है। तो पहले तो इनको व्यवस्थित करना है, इनसे कोई सार्थक शब्द बन सकते हैं तो उनको देखना है, तो बिल्कुल इससे क्या बनेगा, तो आप कहेंगे इससे बन जाएगी इंच, ठीक है, इससे बनेगा इंच, इससे बनेगी क्या फीट, ठीक है, इससे क्या बनेगा, तो ये दे रखा लीटर, क्या बनेगा बच्चे लीटर बनेगा, ठीक है, और ये क्या है, ये मीटर दे रखा है, ठीक है मीटर, इस तरह से। तो देखो इंच क्या काम आएगी, तो आप कहेंगे
इंच किस काम आती है, नापती है कि नहीं, फीट किस काम आती है, नापती है, मीटर क्या काम आता है, नापने के, लेकिन लीटर जो है वो किस काम आता है, तो आप कहेंगे तोलने के काम आता है, और यही यहां पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरह से सवाल, क्या करना है, आकृति देखनी है, बताना है क्या आएगी, उस आकृति का चयन कर जो अन्य आकृति से भिन्न है। यहाँ पे देखो गुणा है, भाग है, वृत्त है, आयत, वर्ग है, भाग है बिल्कुल, वर्ग है, वृत्त है, गुणा है, वृत्त है, आयत है और भाग है। लेकिन गुणा के चिन्ह थे तीनों में, यहाँ पे प्लस का है, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे अलग हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, बहुत सरल सवाल था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें बताइए, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये डबल ई यानी 4 बार ई दे रखा है, 4 बार ई दे रखा है बच्ची। ठीक है, बाकी तो दिख रहा है, इसमें क्या है 4 बार ई है, और आप अगर गिने तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है जी, यहां पर कितनी है, 2 2 4, 2 और 2 4, यानी कि लाइनों में क्या है, सम संख्याएं दी, अकेली नहीं छोड़ी, यहाँ पे भी सम, यहाँ पे सम सम। ठीक है, सम संख्याएं दी, अकेला नहीं छोड़ा गया है, यहाँ पे सम संख्या दे रखी है, यहाँ पे विषम और यहाँ पे भी विषम कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सम और यहाँ पे सम, कह सकते हो पहली, दूसरी और चौथी आकृति में सम संख्याएं रखी गई हैं, लेकिन तीसरी जो आकृति बनती है इसमें सम संख्या नहीं रखी गई है। यही समझ में आया हमें तो कि यही विपरीत होने वाली है। ठीक है, आकृति 3 विपरीत होने वाली है। चले आगे बढ़े जी, चलिए टाइप 5 में देखो क्या दिख रहा होगा, उम्मीद करती हूं शायद आप देख पा रहे हो। देखो ये दे रखा है यहाँ पे त्रिभुज, अब इसमें चीजें तो कई प्रकार से बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर भी चीजें तो और भी बनी है, और ये है आयत। अब चीजें यहां पर भी और भी बनी है, यहाँ पे ये त्रिभुज और इसमें भी चीजें मतलब समान आकृति बनी हुई है। ये वृत्त है, ठीक है, और ये क्या है आपका इस तरह से आयत टाइप है। ठीक है जी, ये यहाँ पे है इस तरह से, ये त्रिभुज है और यहाँ पे ये वर्ग और इसके अंदर है आपका त्रिभुज। ठीक है, अब ये कह रहा है उपरोक्त समूह में से कौन से चित्र एक समान है, कौन से चित्र एक समान है ये बताना है। तो देखो ये त्रिभुज है, एक 4 त्रिभुज है और 8 त्रिभुज है, ठीक है, समान है। तो 1 4 8, 1 4 8 नहीं है, 1 4 8 इसमें नहीं है, 1 4 8 इसमें नहीं है, 1 4 8 यानी कि ये वाला। अब इन्होंने भले ही उल्टा लिख दिया वो अलग है, 8 4 1 आ रहा है ना इसमें, ये इसका है। ठीक है, आगे और मिलाते हैं, 2 वाला इसमें, इसमें 5 भाई वृत्त है ना ये, ठीक है, और 2 5 और ये 9 के अंदर भी ये क्या था, वृत्त था, 9 हो गया। तो 2 5 2 9, 5 2 9 हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं वर्ग पे, तो 7 है, 6 है और 3 है, 7 6 3 ये भी है। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सम आकृतियों की संख्या लेनी थी, कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसमें बताइए क्या कर सकते हो। ये दे रखा है, पूछ रहा है कि उपरोक्त समूह के समान आकृति बताइए। उपरोक्त समूह के समान आकृति बतानी है, देखो तो किस में है, तो 1 2 5 में, 1 2 5 में है, या 1 3 2 में है, 1 3 वो तो एक ही बात हो गई ना, 1 2 8 में है, 1 2 और 8। ठीक है, फिर है 1 2 3, 1 2 3 में, तो किस में मिली, तो आप देखेंगे 1 2 5, 1 2 और 5। अब 5 में तो 3 डंडियां हैं पहले से ही, और फिर आपका 1 3 2, 1 3 2 हो गया, 1 2 8 हो गया, 1 2 8, 1 2 3, तो 1 3 2 कर दो या 1 2 3 कर दो,
तो कौन सी समान रहेंगी? तो 8 वाली तो नहीं हो सकती, कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 2 3 वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 2 3 वाली हो जाएगी। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं। 8 6 4, 8 8 6, कितनी है इसमें? 1 2 3 4, 1 2 और ये 3 हो गया। ये तो यहां पे ये 5 6 4, 5 6 और 4, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 5 6 4 तो हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये वाला इसमें बन गया। और 1 2 3 की भी हम देखें तो ये भी बन रहा था 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो आप कहेंगे ये वाला भी यहां बन रहा था। आ गया ये 8 7 9, 8 कितने बने इसमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ये 4 बन गए। आप कहेंगे जी बन गए, इसका मतलब बी ऑप्शन यहां हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चे, समझे? आगे बढ़े, चलिए। हाँ जी, आप लोग भी अपने अपने जवाब देते रहा करिए। आप लोग भी अपने जवाब देते रहा करिए जी। अभी देखूंगी आपने क्या, किस किस ने क्या क्या जवाब दिया है। ठीक है, चलो। अच्छा, तो ये हो जाती है आपकी यहीं पे सवाल खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।